श्री सद्गुरु नाथाय नमः। इस श्लोक में विराजमान ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। एक सेठ और सेठानी थी, जिनकी एकलौती एक संतान थी, एक पुत्र। अति लाड़ प्यार की वजह से वह निरा मूर्ख रह गया। कुछ भी व्यवहारिक समझ वह प्राप्त नहीं कर सका। अति लाड़ प्यार भी कभी कभी अपने बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। सेठ अंतिम समय में अपने पुत्र को पास बुलाता है। सेठ अंतिम सांसें गिन रहा है। पुत्र को कहता है, बेटा, मैं तुम्हें जाने से पहले 4 शिक्षा देता हूँ। तुमने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। यदि इन 4 बातों पर तुम अमल कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशी खुशी बीत जाएंगी। 4 बातें मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह याद रखना और जिंदगी भर उस नियमों का पालन करना। पहली बात है, तुम हमेशा मीठा भोजन करना। तुम हमेशा मीठा भोजन करना। दूसरी बात है कि कभी पैसे देकर फिर उसकी उगाई मत करना। तीसरी बात है कि धूप में कभी भी दुकान पे मत जाना। और चौथी बात है कि पैसे की यदि तुम्हें ज़रूरत हो, कोई प्रसंग ऐसा आ जाए तो गंगा किनारे खुदाई करना, तुम्हें वह पैसे प्राप्त हो जाएंगे। बेटे ने सोचा कि पिताजी मुझे मृत्यु के समय यह बात दे रहे हैं, उन्होंने उसे स्वीकार किया। सीख देकर के पिता ने तो इस लोक की यात्रा पूर्ण कर दी। पुत्र उन 4 बातों पर अमल करने लग गया। पहली बात बताई थी, रोज मीठा भोजन करना। अब बेटा क्या कर रहा है? रोज पकवान बना रहा है मीठे मीठे और रोज खा रहा है। और इतना मीठा रोज खाने की वजह से, रोज मीठा भोजन करने की वजह से उसके शरीर की हालत भी बिगड़ गई, शरीर स्थूल हो गया। दूसरी बात थी कि पैसे उधार देके फिर उगाई मत करना। अब उसके पास में जो भी लोग उधार मांगने के लिए आते, वह उसे पैसे तो उधार दे देता, परंतु वापस कभी मांगने के लिए नहीं जाता था। और मांगने के लिए न जाओ तो पैसे वापस कभी आते नहीं है। इस तरह से सेठ का पुत्र दिनों दिन पैसे देता गया और उसके पैसे कम कम होते गए। तीसरी बात पिता ने कही थी कि कभी धूप में दुकान पे मत जाना। अब बेटे ने सोचा कि मेरे पिता कह रहे हैं कि धूप में दुकान पे मत जाना, और धूप तो आती ही है। इसलिए उसने क्या किए हैं कि पूरे अपने घर से दुकान तक पूरा ऊपर पर्दा बंधवा दिया और वह रोज छाया में आता जाता था। और चौथी बात, गंगा किनारे खुदाई करने की। इतने पैसे खत्म होने के बाद जब उसके पास में दुकानदारी का कोई काम तो था नहीं, उसे कोई समझ तो थी नहीं, व्यवहारिक नॉलेज था नहीं, वह जाता है गंगा किनारे और खुदाई करता है। गंगा किनारे जानकर खुदाई करने के बाद भी उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। वह दुखी हो गया, परेशान हो गया कि मैंने तो मेरे पिता की सारी बातें मानी, परंतु एक भी बात से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। तब उसे याद आया कि मेरे पिता ने कहा था कि यदि तुम्हें इन 4 बातों का अर्थ नहीं समझे, यदि तुम्हें जीवन में परेशानी हो तो मेरे मित्र के पास चले जाना। उनके एक घनिष्ठ मित्र थे और वह मानिक सेठ के पास में जाता है, पिता के मित्र। उनसे पूछता है कि अब मैं क्या करूं? मेरे पिता ने मुझे ऐसी ऐसी 4 बातें कही थी और मैंने चारों ही बातों का पालन किया। तब वह मानिक सेठ हंसने लग गए और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है, चारों ही महत्वपूर्ण और जीवन में उपयोगी ऐसी सीखे हैं, परंतु तुमने चारों ही बातों का गलत अर्थ निकाला है। पहली बात पिता ने कही थी कि रोज मीठा भोजन करना। इसका मतलब ये कदापि नहीं था कि तुम रोज पकवान खाओ, खीर आदि बनाकर खाओ। इसका अर्थ यह था कि रोज जब तुम्हें भूख लगे, कड़ाके की भूख लगे, तब तुम भोजन करना। जब तुम ऐसे भोजन करते हो तो रूखी सूखी रोटी भी खाते हो तो वह मीठी लगती है। दूसरी बात पिता ने कही थी कि धन उधार देने के बाद वापस उगाई
मत करना। अर्थात उसका अर्थ यह था कि उधार एक तो दो ही मत, और यदि देते हो तो कुछ गहने आदि रख कर के दो, ताकि लोग स्वयमेव अपने गहने छुड़ाकर पैसे देने के लिए आएंगे। ऐसे पैसे देकर तो कभी वापस नहीं आते हैं। और तीसरी बात पिता ने कही थी, धूप में दुकान पे मत जाना, हमेशा छाव में ही जाना। तो इसका अर्थ यह था कि रोज सूर्योदय से पहले दुकान पे जाना और सांझ ढलने के बाद ही घर पर आना। कड़ी मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना, ताकि दुकान हमेशा कभी दिन में बंद न हो। तुम जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम आगे बढ़ोगे। यह तुम्हारे पिता के कहने का अर्थ था। और चौथी बात पिता ने बतलाई थी कि गंगा किनारे जाकर खुदाई करना, ताकि तुम्हें धन मिल सके। तो गंगा किनारे का अर्थ था, तुम्हारे घर में जो गंगा नाम की गाय है उसको जहाँ पर बांधा जाता है, उसके खूंटी के नीचे तुम खुदाई करो तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। और वह पुत्र समझ गया। उसने सेठ को प्रणाम किया और कहा कि आज से मैं ऐसा ही जीवन बिताऊंगा। और इस बात का सही सही अर्थ अब मुझे समझा है। उस युवक ने तो धन निकाला है, पुनः पिता के कहे अनुसार कार्य करता है। हमें समझना केवल यही है कि हमें समझना केवल इतना ही है कि हम आगमों का, ग्रंथों का या संतों के कहे का जो मतलब होता है, वह मतलब यदि नहीं समझे, उन शब्दों के अर्थ को यदि सही रूप से ना समझे, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जीवन में जो हित शिक्षा है वही हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए जब भी शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो या कोई संत महात्मा आपको उपदेश दे, तो उसके अर्थ को भली भांति जानकर ही उस पर अमल करो। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।